Tata Motors basically. I have taken it long back, my around 100 shares. It's a 106 is my buying price basically. So considering the volatility which is going on right now in the market, is it a good idea to book the profit, get the exit, and re-enter whenever the good price happens? Basically, is it a good idea, or I should continue? I'm a long-term investor. I'm not looking for anything, in short term. ओके, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है। टाटा मोटर्स में 100 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में और 106 की खरीदारी है। काफ़ी खरीदारी से तो शेयर ऑलरेडी काफ़ी ऊपर आ गया है। आज 842 का हाई बना के करंटली इट्स ट्रेडिंग एट 828। सर क्या करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी ऊपर तो शेयर बढ़ गया है। प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है? आई थिंक नहीं। क्योंकि अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि जो डाइवर्जेंस था, जो चार्टिकली हम नेगेटिव डाइवर्जेंस की बात करते थे, वो 1100-1120 में बैठा और वहां से ये करेक्ट हुआ। फिलहाल अगर आप वीकली चार्ट देखें तो लगता है कि 800 और 780 800 के आसपास ये इसका इंपॉर्टेंट क्लस्टर और सपोर्ट है। तो और कल रिजल्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज या कल में रिजल्ट है। तो देखिए, मुझे लगता है रिजल्ट के पहले प्रोबेबली एक लोअर शैडो मिलेगा, लेकिन करंट लेवल से तो बाइंग ये बनती है। तो हमारा जो व्यू है टाटा मोटर में वो पॉजिटिव का है। एट दिस लेवल डेफिनेटली पॉजिटिव है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ज्यादा डाउनफॉल है। तो फिलहाल तो आप बने रहे। स्टॉप लॉस आपका पोजिशनली मैं 750 का दूंगा। अगर यहाँ से टाटा मोटर्स रिकवर होता है तो मुझे लगता है फिर से ये 920 से लेकर 980 का एक रिलीफ मुझे लगता है इसमें टाटा मोटर में मिलेगा। पर रियल्टी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में बीएससी का भी लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। इन तमाम काउंटर्स पर ये न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट है। टेक्निकली कोई चार्ट आपको पॉजिटिव नजर आ रहे हैं? बीएससी 4% की तेजी इस वक्त दिखाते हुए, और मुझे लग रहा है कि ये मूव पे और बिल्डअप होगा स्टॉक। यहाँ से भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि 3.5-4% ऊपर है स्टॉक। वो नीचे हमको स्टॉप लॉस लगाना है 4800 का, सिर्फ 50 रुपए डाउन साइड का एक स्टॉप लॉस लगाना। ऊपर के लेवल्स में मुझे लग रहा है ये 5000 के लेवल्स को इमीडिएटली टेस्ट कर सकता है, और अगर 5000 के लेवल्स को निकालता है तो स्टॉक शायद 5150 के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है। तो करंट लेवल्स से भी खरीदारी करें। स्टॉक में बहुत शानदार तेजी लग रही है मुझे, और एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद वापस से ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है स्टॉक में। अब अगर हम ओवरऑल रियल्टी की बात कर ले तो पूरे रियल एस्टेट पैक में ये एक ऐसा स्टॉक है मानसी जिसने कुछ करेक्शन ज्यादा दिखाया नहीं है, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ है, और वो बताता है कि स्टॉक में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन होने के बाद स्टॉक एक अप मूव की तरफ वापस से मूव कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे अगेन ओवरऑल रियल्टी में भी खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट 2200 का लगाना है और नीचे स्टॉप लॉस हमको 2000 का लगाना है। करने की कोशिश करते हैं, और एक बार टाटा पावर पे राय जानना चाहूंगी। कुणाल, एक बार आप ही गाइड कीजिए, क्योंकि ये चार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए भी लग रहा था कि लगभग 450 का जो इसका लेवल है, इसको कई बार ये टेस्ट करके आ चुका है। अगर हम 6 महीने का चार्ट देखें तो ये जरूर दिखेगा कि 450 पे इसने रिजेक्शन भी लिया है और कई बार इसको टेस्ट भी किया है। आज के लगभग 1% की तेजी को आप कैसे देख रहे हैं कुणाल? आई थिंक डेफिनेटली पावर, अगर आप देखोगे टाटा पावर स्पेसिफिकली में, सो 450 जैसे आपने मेंशन किया, ये लेवल बहुत मेक और ब्रेक लेवल का हम मानते हैं स्टॉक के लिए। सो आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्टॉक के लिए। अगर हम 450 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज करते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक रेडी हो चुका है 470 के लेवल्स को भी टेस्ट करने के लिए। सो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा टुवर्ड द एंड ऑफ द डे, सिंस मार्केट में भी थोड़ी वीकनेस है, अगर क्लोजिंग 450 के ऊपर आ जाता है तो डेफिनेटली आप लॉन्ग्स कैरी कर सकते हो। फिर 470 के टारगेट्स आपको 1 से 2 दिन में आराम से देखने को मिल जाएंगे। 70 के लक्ष्य जो है टाटा पावर दिखा सकता है अगले 1 से 2 दिनों में। और कोई अपडेट है आदित्य तो वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल। तो हमने पहले एप्पल पे हम अभी अपडेट दे देते हैं। स्टॉक थोड़ा पॉजिटिव खुला है। अभी भी अगर ऐड करना हो तो दर्शक ऐड कर सकते हैं। स्टॉक मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी तेजी यहाँ पे आनी चाहिए, और उसके साथ हमने जो कॉरमेंटल लिया था वो भी थोड़ा सा फ्लैट है, तो यहाँ पे भी एक फ्रेश लॉन्ग एडिशन लेना हो तो ले सकते हैं। इसके अलावा मुझे लग रहा है फाइन ऑर्गेनिक देखना चाहिए इस दृष्टिकोण की। यहाँ पे एक बहुत अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है और एक ब्रेकआउट के कगार पे है स्टॉक। 5230 का एक रेजिस्टेंस है इसमें। अगर 5230 निकाल के उसके ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक तो 5600 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है यहाँ पे देखने मिल सकते हैं, और 5100 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं 5230 का निकालने का। अगर 5230 के ऊपर निकालता है स्टॉक तो फ्रेश एडिशन करे और स्टॉप लॉस लगा यहाँ पे 5100 का, और पहला टारगेट है 5600, सेकेंड टारगेट 5700। और दिग्गजों में और प्रेशर पॉइंट्स जहाँ पे बन रहे हैं उसमें लिखे आइए आप स्क्रीन पे एक बार। एस्कॉर्ट्स कुबोटा सिंक होता हुआ, इसमें भी एक क्लासिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल रिवर्सल। अमित जी, आपका टेक एस्कॉर्ट्स कुबोटा पे?
विनीत जी, इसने जो पुल बैक दिया था वापस हम देख रहे हैं कि दैट इज कोलैप्सिंग, लेकिन 200 डेमा लगभग इसका 3600 के आसपास आता है। अगर वो टूटता है तो फिर डाउन ट्रेंड फिर से रिज्यूम होगा। किसी का शॉर्ट है तो 3720 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे फॉर अ 200 डेमा टारगेट ऑफ 3600।